स्नोपियर्सर सीजन 3 एपिसोड 3। इससे पहले कि सभी सीजन्स और एपिसोड्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि आंद्रे के वापस आने से मिस्टर विल्फर्ड रूथ को वापस जेल में डलवाकर जंग के लिए तैयार हो जाते हैं और बिग एलिस में हर तरफ भागम भाग मची हुई थी। वहीं आंद्रे के अचानक हमला करने के बाद जैसे ही मिस्टर विल्फर्ड बिग एलिस की स्पीड बढ़वाते हैं, वैसे ही बिग एलिस के आगे आंद्रे का फैलाया हुआ बहुत सारा मलबा आ जाता है, जिससे बिग एलिस को एक तगड़ा झटका लगता है और उसकी स्पीड धीमी हो जाती है। और इन सब के पीछे से हम मिस्टर विल्फर्ड की वॉइस सुनते हैं जो बोल रहे थे कि मैं लड़ने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। कई बार युद्ध में एक सही प्लान भी फेल हो जाता है, मगर एक चालाक सेनापति उसी को बोलते हैं जो अपने फेल्ड प्लान को भी एक नया प्लान बना ले। और मैं अपने इंजन को वापस पाने के लिए अपनी जान लगा दूंगा मेरी इस स्नोपियर्सर पर, जो 1023 डिब्बों की ट्रेन है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोशी बिग एलिस पर कब्जा करने के लिए स्नोपियर्सर से बिग एलिस पर जंप करने जा ही रही होती है कि तभी मिस्टर विल्फर्ड का कैनन जैसा वेपन स्नोपियर्सर के व्हील्स को डैमेज कर देता है। और अब स्नोपियर्सर को डिरेल होने से बचाने के लिए आंद्रे को डैमेज हुए 4 डिब्बों को स्नोपियर्सर से अलग करना पड़ता है। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आशा ऐसे हालातों से डरकर अपने हेलमेट को पहनकर इंजन में एक कोने में बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ बिग एलिस में मिस्टर विल्फर्ड पहले तो केविन को रूथ और आंद्रे के सपोर्टर्स से पूछताछ करने के लिए नाइट कार में भेज देते हैं, जहां केविन रूथ के कुछ टेली साथियों से पूछताछ करने लगता है। और फिर जब उनसे कोई जवाब नहीं मिलता, तब केविन पहले तो स्ट्रॉन्ग बॉय की एक उंगली को बर्फ में जमाकर तोड़ देता है और फिर केविन स्ट्रॉन्ग बॉय की जीभ को जमाकर उसे तोड़ देता है। और यहीं पर एलजे ये सब होते हुए देख रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर विल्फर्ड ज़ारा को एक बंदी के तौर पर इंजन में बुला लेता है और फिर पूरी ट्रेन में अंधेरा करके बिग एलिस को रेल यार्ड की भूलभुलैया में छुपाकर रेल यार्ड से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि रेल यार्ड से बाहर निकलते ही आंद्रे को बिग एलिस के बगल में स्नोपियर्सर को चलाने के लिए कोई सेकंड ट्रैक नहीं मिलेगा और फिर मिस्टर विल्फर्ड बच के निकल जाएंगे। अब बिग एलिस के लाइट ऑफ करते ही स्नोपियर्सर को बिग एलिस दिखना बंद हो जाती है और फिर बिग एलिस को ढूंढने के लिए बेन स्नोपियर्सर को पास की पहाड़ी पर ले जाता है, मगर पहाड़ी पे पहुंचने के बाद भी स्नोपियर्सर को बिग एलिस नहीं दिखाई देती। वहीं दूसरी तरफ रूथ समझ गई थी कि अंधेरे में आंद्रे को बिग एलिस नहीं दिखेगी, इसलिए वो पाइक को बुलाकर उसे अनाउंसमेंट रूम में भेजती है ताकि पाइक अनाउंसमेंट रूम में जाकर उन फायर क्रैकर्स को फायर कर सके जिन फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल तब किया जाता था जब बच्चों का जन्म होता था। इसके बाद हम पाइक को देखते हैं जो अनाउंसमेंट रूम में जाकर फायर क्रैकर्स को जलाना शुरू कर देता है और अब फायर क्रैकर्स के जलते ही स्नोपियर्सर को बिग एलिस दिख जाती है और अब स्नोपियर्सर धीमी गति से चल रही बिग एलिस के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिससे मिस्टर विल्फर्ड फंस जाते हैं। इसके बाद आंद्रे मिस्टर विल्फर्ड को भटकाने के लिए मिस्टर विल्फर्ड की बात ऑड्री से करवाने लगता है। और अब एक तरफ तो मिस्टर विल्फर्ड ऑड्री से बात करके इमोशनल हो गए थे और भटक गए थे, वहीं दूसरी तरफ इसी मौके का फायदा उठाकर बैन हावी से स्पेनिश में बिग एलिस का कोई भी एक गेट ओपन करने को बोलता है और अब हावी चुपके से बिग एलिस का एक गेट ओपन कर देता है, जिसके बाद आंद्रे बिग एलिस के इंजन में घुसकर मिस्टर विल्फर्ड को मारता है और फिर अनाउंसमेंट माइक को देकर सरेंडर करवा लेता है। और अब जैसे ही एलजे को पता चलता है कि मिस्टर विल्फर्ड का राज खत्म हो गया है, वैसे ही एलजे अपनी साइड बदलते हुए पहले तो एक टेली को ऑरेंज देती है और फिर चाकू से केविन को मार देती है। और अब ऐसा करने से एलजे फिर से पावर के करीब आ जाती है। इसके बाद एक तरफ तो मिस्टर विल्फर्ड को ब्रिंग में बंद कर दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ ऑड्री को भी 3rd क्लास में रहने के लिए कहा जाता है और साथ ही उसे बोला जाता है कि अब वो नाइट कार में नहीं जा सकती, क्योंकि एलजे के साइड बदलते ही आंद्रे को उसका सपोर्ट मिल जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आंद्रे रूथ को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में बताते हुए बोलता है कि रूथ वही होगा हमारा न्यू एडिन। आंद्रे यहाँ ये भी फैसला करता है कि वो न्यू एडिन जाएंगे या नहीं, इसका फैसला स्नोपियर्सर के लोगों के वोट से होगा। अगर ज्यादा वोट न्यू एडिन जाने के सपोर्ट में आए तभी आंद्रे न्यू एडिन का सफर शुरू करेगा। और अब आंद्रे ज्यादा से ज्यादा वोट्स को अपने सपोर्ट में करने के लिए पहले तो अनाउंसमेंट रूम से लोगों को झूठ बोलता है कि न्यू एडिन ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी घास है, पेड़ पौधे हैं और वहां पर टेम्परेचर भी काफी गर्म है। और फिर आंद्रे अपनी बात को सच साबित करने के लिए यही झूठ होप के नाम पर आशा के मुंह से बुलवा देता है। और क्योंकि आशा इतने सालों तक बाहर जिंदा रही थी तो लोग उसकी बात पर यकीन कर भी लेते हैं, जिस वजह से वोटिंग में ज्यादा वोट न्यू एडिन जाने के सपोर्ट में डलते हैं। और अब इसके बाद हम आंद्रे, एलेक्स, बैन, बेस, रूथ और जोशी को नाइट कार में बात करते हुए देखते हैं। और अब यहाँ आंद्रे को लग रहा था कि ये आखिरी झूठ होगा जो उन्हें बोलना पड़ेगा, वहीं रूथ को अब भरोसा हो गया था कि ये ट्रेन सिर्फ और सिर्फ झूठ पर ही चल सकती है। बात करें एलेक्स, बैन और बेस की तो वो बस अपना काम करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहते थे, क्योंकि उन्हें भी ये यकीन हो गया था कि ये ट्रेन हमेशा झूठ पर ही चलेगी। वहीं बात करें जोशी की तो उसके विचार बदल रहे थे और वो बस ये बोलती है कि उम्मीद करती हूँ कि आंद्रे हम गलत ना हो। और अब यहाँ से ये सब मिलकर स्नोपियर्सर के एक और झूठे साम्राज्य की शुरुआत कर देते हैं और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो क्या होगा मिस्टर विल्फर्ड का, क्या होगा आंद्रे के झूठे साम्राज्य का, और आखिर में फिर से वही सवाल, क्या सच में कोई न्यू एडिन होगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।